तो आज का चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। अब हाइट्स एंड डिस्टेंस में बेसिकली क्या होता है ना कि कोई हमारे पास मान लेते हैं कोई एक एलिवेटेड फीचर है, लाइक अगर एक पोल है, ओके। अब इस पोल का यहाँ पर सपोज एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वर यहाँ से इस पोल के टॉप को देखेगा, इस टॉप को, यहाँ पर क्या है एक ऑब्जर्वर है, तो उस ऑब्जर्वर का हम हाइट को फिलहाल नेग्लेक्ट करेंगे। तो जब ये ऑब्जर्वर इस पोल को देखेगा, सपोज ये पोल का हाइट है 50 मीटर, ठीक है। और एक ऑब्जर्वर जब इस पोल के टॉप को देखा तो यहाँ पर कुछ तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा, ठीक है। तो मानो कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर ऑब्जर्वर है तो जब किसी हाइट पर किसी चीज़ को देख रहा है तो इस एंगल को, जो यहाँ पर एंगल थीटा बनता है ना, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस क्या है कि तुम समझ सकते हो कि वो ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर रहे हैं इस चैप्टर में, किस में, हाइट्स एंड डिस्टेंस में। तो हमारे पास ये एक पोल है, अब पोल का नाम हम दे देते हैं ए बी, और जो बंदा ऑब्जर्वर जो है हमारा वो पॉइंट सी पर है। अब सपोज जब ये एक सर्टेन एंगल, जब वो अपने आई से ऊपर, तुम भी अगर किसी चीज़ ऊंची चीज़ को देखते होगे तो एक सर्टेन एंगल बनाते हो, अपने रेफरेंस हॉरिजन से एक सर्टेन एंगल बनाते हो ऊपर की तरफ। तो वो जो एंगल बन रहा है, सपोज ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ओके। कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो अगर ये बंदा 45 डिग्री बना रहा है और क्वेश्चन पूछता है कि अगर वो पोल 50 मीटर ऊंचा है तो वो ऑब्जर्वर उस पोल के फुट से, मतलब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, पोल जहाँ पे खड़ा है ये वो फुट यही है ना, तो इससे, इस बी पॉइंट से ऑब्जर्वर कितना दूर है, मतलब हमें BC निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन लगाते हैं, इसको बोलते हैं टैन, ठीक है। तो टैन थीटा क्या होता है, हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया AB और बेस हो गया BC। तो टैन और एंगल कितना है 45 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टैन 45 डिग्री इक्वल्स टू AB हमारा कितना है 50 अपॉन BC नहीं पता, ठीक है। आपको पता है टैन 45 1 होता है, तो 1 इक्वल्स टू 50 अपॉन BC। डैट मीन्स अगर 1 इंटू BC करेंगे तो BC इक्वल्स टू 50 मीटर। मतलब अगर कोई 45 डिग्री, ठीक है, तो 45 डिग्री पर अगर किसी पोल के टॉप को देख रहा है तो कितना डिस्टेंस पर वो है 50 मीटर की दूरी पर है, हाँ। अब और भी क्वेश्चन आ सकता है, उसके पहले हम बताते हैं इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मानो कि एक और पोल है यहाँ पर, ठीक है, इस साइड पे बताते हैं, ये एक और पोल है और यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, और ये पूरा शिप, यहाँ पर समुद्र है, वाटर बॉडीज़ है, और यहाँ से शिप है यहाँ पे एक तरह से, ठीक है। और ये यहाँ से ये पर्सन इस शिप को देख रहा है, तो जब इस शिप को देखेगा तो ये ऑब्वियसली आँख को ऊपर तो नहीं करेगा, वो तो नीचे की तरफ करेगा। तो फिर यहाँ पर वो अपने रेफरेंस लेवल से, ये उसका रेफरेंस लेवल है, तो कुछ नीचे की तरफ एंगल बनाएगा ना। अब जो एंगल बन रहा है उसे क्या बोलते हैं, थीटा। और इस थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो डिप्रेशन मतलब नीचे की ओर और एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर। तो ये जो एंगल बन रहा है इसे ही क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब तुम समझो कि हमारा जो नीचे का बेस है ये तो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब बंदा जो यहाँ पर खड़ा है उसका तो रेफरेंस लेवल हॉरिजॉन्टल है, कहीं ना कहीं ये दोनों लाइन पैरेलल्स है, और हम जब इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं एक लाइन तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये जो ट्रांसवर्सल है और ये जो कि पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल तो अल्टरनेट एंगल है, और अगर ये अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइंस के साथ बनता है तो फिर ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा बोल रहे हैं तो ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा ही है। तो बेसिकली ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, और उसके बाद जो भी गिवन कंडीशंस है उसके हिसाब से हम अननोन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं।
यहाँ तक क्लियर है? एक बार हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स बता देते हैं, जिससे तुम लोग को बनाने में आसानी रहेगा। हमारा एंगल्स क्या क्या होता है? मेजर एंगल्स होते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, अगर साइन का याद रखना है तो पहले तो समझ लो कि ये 0/4 है, देन 1/4, 2/4, 3/4 एंड देन 4/4। ठीक है, और सब पे अंडर रूट लगा दो। अब ये 0/4 तो 0 होता है, और 0 का रूट करेंगे तो 0 ही आता है, तो साइन 0 0 होता है। 1/4 का रूट हो जाता है 1/2, तो ये हो गया 0, फिर ये हो जाता है 1/2। 2/4 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, और उस पूरे पर रूट है, तो 1 का रूट तो 1, 1 का रूट 1 और 2 का रूट √2। यहाँ पर भी 3 का रूट √3 और 4 का रूट 3/2, और 4/4 1 होता है, और 1 का रूट कर दें तब भी 1 ही आता है, तो ये हमारा 1 हो गया। तो क्या क्या एंगल्स वैल्यूज हो गए? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और अगर हमको कॉस का करना होगा, ठीक है, अगर कॉस का लिखना है तो फिर हम लोग जस्ट इसका रेसिप्रोकल नहीं करते, रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। तो ये 1 है तो ये भी 1, ये √3/2, 1/√2, 1/2, और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको ऑलरेडी पढ़ा है कि tan थीटा होता है sin θ/cos थीटा। तो जहाँ पर साइन और कॉस का वैल्यू को हम डिवाइड करते चले जाएंगे और tan का वैल्यू मिल जाएगा। तो 0/1 क्या होता है? यहाँ पर 2 कट जाएगा, 1/√3, यह पूरा वैल्यू कट गया 1, 2 कट गया √3। और अगर किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो चूंकि इसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि 0 को हम ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई कर दे ताकि 1 आ जाए, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। तो डैट मीन्स इसे हम क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। तो तुम ये सारे चीज़ को, ये सारे एंगल्स के साथ उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को याद रखना। ठीक है, तो सबको नोट कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि द शैडो ऑफ अ टार स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री दैन व्हेन इट इज 60 डिग्री। जैसे हमारे पास दो कंडीशन है कि यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक टार है, ओके, ये टार है और यहाँ पर सन है, ठीक है। अब ये सन सपोज यहाँ पर है तो उस हिसाब से हमारा इस तरह से बनेगा शैडो, ठीक है, इस तरह से गया। अगर हम ये सन को थोड़ा सा और ज़्यादा इस साइड ले आए, ठीक है, तो उस केस में सन जैसे ही थोड़ा सा नीचे होगा तो उस केस में इसका शैडो और लंबा जाएगा। अब इसका शैडो कुछ इस तरह से जा रहा होगा, ठीक है। तो एक केस में बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री, जब सन हमारा 60 डिग्री है तब भी हमारा एक सर्टेन लेंथ ऑफ शैडो है। जब हमारा सन 30 डिग्री बना रहा है तब हमारा एक सर्टेन लेंथ ऑफ शैडो है। और दोनों के बीच में कितने का गैप आ रहा है, कितना लेंथ का फ़र्क आ रहा है? 40 मीटर। मतलब अगर इसको नाम दे दें A, इसे B, इसे C और इसे D, तो ये CD हमारा 40 मीटर है। और पूछ रहा है तो फिर बताइए कि ये तार जो है इसका हाइट क्या है, ठीक है। एक बार इसका हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं, लाइट्स ऑफ कर देते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे यहाँ पर हमारे पास एक केस, आप इसको टार कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम, ये सन है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो अगर हम यहाँ से एक सर्टेन एंगल पे आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये शैडो आ रहा है, देख सकते हो। अगर हम एंगल को और बढ़ाएंगे, ये एंगल हम बढ़ा रहे हैं तो लेंथ ऑफ शैडो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, ठीक है। अगर हम लेंथ ऑफ शैडो को एंगल को चेंज करेंगे, मतलब कम करेंगे, तो लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली लेंथ एंगल पे डिपेंड करता है कि लेंथ ऑफ शैडो क्या बनेगा। आप देख सकते हो ये एंगल चेंज होने से लेंथ ऑफ शैडो चेंज हो रहा है। तो सपोज ये एक केस है और ये हमारा दूसरा केस है, तो इन दोनों केस में एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री, अभी है हमारा ज़्यादा वाला 30 डिग्री और कम वाला है 60 डिग्री। तो दोनों ही केस में 40 मीटर का, लाइट्स को ऑन कर देते हैं। दोनों ही केस में यहाँ पर 40 मीटर का फर्क आ रहा है और हमसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ टार क्या होगा, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, इसमें भी हमें रिलेशन किसके बीच में चाहिए, ये तो 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर है और ये पूरा हमारा बेस है, तो हमें रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस में चाहिए, तो वो हमारे पास tan फंक्शन ही होता है जो परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करता है। ठीक है, सो लेट स्टार्ट कि हम यहाँ लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द टार बी, हमने h माना है ना तो यहाँ पे h लिख लेते हैं, हमने टार के हाइट को क्या मान लिया h, और हम इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में हम पहले इस ट्रायंगल में tan थीटा लगा करके, आई मीन tan 60 लगा करके हम पहले सी बी का लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो tan 60 क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ए बी और बेस हमारा सी बी। ठीक है, tan 60 कितना होता है √3, हमें ए बी तो h कंसिडर ऑलरेडी कर रखा है और हम बी सी को यहाँ पर उसके टर्म्स में निकाल लेते हैं, तो बी सी कितना आ जाएगा h/√3, तो हमारा किसका लेंथ हो गया, बी सी का लेंथ हो गया। हम यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, रैशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो हो जाएगा √3 h/3। रैशनलाइज करना मतलब हम डिनोमिनेटर को बेसिकली रैशनलाइज करते हैं, हम डिनोमिनेटर में कोई भी रैशनल नंबर ही रखना चाहते हैं, इरैशनल रखना नहीं चाहते, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो ये हमारा आ गया है बी सी का वैल्यू √3 h/3। अब हम क्या करते हैं, ये सेम काम को हम पूरे ट्रायंगल पे जब लगाएंगे तो हमें इसका लेंथ तो पता ही है कि ये 40 है, तो हमें पूरा BD का भी लेंथ पता चल जाएगा ना 40 + दिस, और हमें ये एंगल भी पता है, तो उससे रिलेट करके हम यहाँ से h को फाइंड इजीली कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, tan 30 क्या लिख सकते हैं, अरे तो ध्यान दो, tan 30 क्या लिख सकते हैं AB/BD, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। AB कितना है h, और BD को क्या लिख सकते हैं, BD को हम यहाँ पर अलग से फाइंड करके दिखा देते हैं, BD हमारा क्या हो जाएगा 40 + √3 h/3, एलसीएम लेंगे तो 120 + √3 h, ठीक है, उसे ही पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 120 + √3 h डिवाइडेड बाई क्या है 3, तो ये 3 तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू 3h, ये 3 ऊपर आ गया, सो 3h/120 + √3h क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ चला जाएगा, तो 120 + √3h और यहाँ हो जाएगा हमारा 3√3। ओके, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 3√3 में 3√3h में जब हमने √3h को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इधर क्या है 120, यह आ जाएगा हमारा 2√3h इक्वल्स टू 120। हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हमारा h हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं, शायद कैमरा में नहीं आ रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं, तो h क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 2√3, और ये हम कट के क्या हो जाएगा 60/√3। अगेन हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो इसे हम क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई एंड देन √3 से डिवाइड, तो उस केस में हो जाएगा 60√3/3, 3 2 = 20, सो इट कम्स 20√3। इसका मतलब कि हमारा ये जो पूरा हाइट है टार का, ये हाइट ऑफ टार क्या दिया हुआ है, क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 20√3। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको और भी मिलेंगे, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है कि एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल है और वो खड़ा है एक चिमनी से दूरी पर, कितने डिस्टेंस पर 28.5 मीटर के डिस्टेंस पर, और उस चिमनी का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, वो जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है कितने मीटर का है वो 1.5 मीटर का, और उसको एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिख रहा है चिमनी के टॉप का 45 डिग्री। बताना है कि चिमनी का हाइट क्या है। तो सपोज यहाँ पर एक चिमनी हम बना देते हैं, ठीक है, ये चिमनी हो गया,
इसका ओके और यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें ऑब्जर्वर का भी हाइट को कंसिडर करना पड़ेगा। अभी तक जो क्वेश्चंस देख रहे थे उसमें ऑब्जर्वर का हाइट को कंसिडर नहीं करे थे, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर खुद ही 1.5 मीटर का है। तो ऑब्जर्वर जब 1.5 मीटर का है तो यहाँ से इसके रेफरेंस लाइन पर हम एक डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसका रेफरेंस हो गया। इधर से देखिएगा ना, जब ये देख रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, हाँ इसको स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 45 डिग्री पर देखा, और कहीं ना कहीं पहले हम इसका लेबलिंग कर देते हैं ए बी सी, इसे हम डी कंसिडर कर देते हैं, इसे हम अगर ये ऑब्जर्वर 28.5 मीटर की दूरी पर है, ये कितना डिस्टेंस है 28.5 मीटर, तो ये 28.5 तो ये भी 28.5 पैरेलल है ना, तो यहाँ पर 28.5 मीटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है चिमनी का हाइट। तो चिमनी का हाइट AE है, BE है कि पूरा AB है, पूरा AB है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि AB इक्वल्स टू AE प्लस EB। अच्छा, और ये जो AE है हमें पता नहीं है, लेकिन ये EB BE तो पता है, तो ये कितना है हमारा AB इक्वल्स टू AE नहीं पता, लेकिन EB कितना है, ये और ये पैरेलल है ना, तो ये दोनों 1.5 ही हो जाएगा। तो मतलब अगर हमें हाइट ऑफ, देयरफॉर हाइट ऑफ चिमनी निकालना है तो हमें उसमें AE प्लस 1.5 करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि AE कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ना, इधर बताते हैं, इन ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्वियसली AED। तो AED ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन, हाँ आपको पता है ना कि जो कंसिडर्ड एंगल होता है उसके ठीक सामने वाला साइड को ही हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, 90 के ठीक सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो बच गया वो हमारा बेस हो गया। तो tan 45 सबको पता है 1, AE नहीं पता लेकिन DE पता है 28 पॉइंट, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं हमारा AE कितना है 28.5, और क्वेश्चन में ऑलरेडी मीटर यूनिट मेंशन्ड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे AE पता कर लिया, ये हमारा है 28.5 मीटर, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा AE कितना है 28.5, और उसमें हम क्या ऐड कर देंगे 1.5, तो हमारा आ जाएगा 30 मीटर। तो डैट मीन्स हमारा हाइट ऑफ चिमनी क्या है 30 मीटर। तो जिस क्वेश्चन में ऑलरेडी ऑब्जर्वर का हाइट वगैरह मेंशन रहता है तो वहाँ हमें कंसिडर करना होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है और हम उसे इग्नोर कर दें। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।